बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। लॉग मालूम करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है सवाल में। एक होता है करेक्टर, एक होता है मेंटिसा। अब करेक्टर सबसे पहले हमने लॉग निकालने के लिए क्वेश्चंस का करेक्टर फाइंड करना है। अब हम इसका करेक्टर फाइंड करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स इसे फुल एब्रिविएशंस भी कहती हैं और शॉर्ट में हम इसको करेक्टर बोलते हैं। करेक्टर हमारे पास क्या होगा, अगर पॉइंट से पहले आपने देखना है कि पॉइंट से पहले हमारे पास कितनी अमाउंट्स हैं, 1 2 3। पॉइंट से पहले जितने भी अमाउंट्स हैं उनमें से हमने क्या करना है, 1 को माइनस करना है। 3 में से 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। करेक्टर फाइंड करने के बाद, करेक्टर फाइंड करने के लिए हमने क्या किया है, पॉइंट से पहले हमारे पास जितनी भी अमाउंट्स हैं उनमें से 1 माइनस करना है, तो ये हमारे पास करेक्टर आ जाएगा। अब मेंटिसा मालूम करने के लिए, मेंटिसा के लिए आपने क्या करना है, log 2 39.92 राइट करना है कैलकुलेटर में। और आपके पास आपने लिखना पॉइंट के बाद, कैलकुलेटर में जो पॉइंट के बाद वाली अमाउंट है वो हमारा मेंटिसा होती है। पॉइंट के बाद है 3672, 3672, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका मेंटिसा आ गया। अब हम लिखेंगे लॉग, जो क्वेश्चन है उसे कंप्लीट राइट करेंगे लॉग के साथ, इक्वल लगाकर। पहले हमें राइट करना है करेक्टर, करेक्टर क्या है हमारा 2, उसके बाद मेंटिसा, मेंटिसा क्या है 3672, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका लॉग आ जाएगा। इसे कॉमन लॉग फाइंड करना कहते हैं। इसी तरह हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम पहले करेक्टर फाइंड करेंगे। करेक्टर फाइंड करने के लिए आपने देखना है कि पॉइंट से पहले कितनी अमाउंट्स हैं। पॉइंट से पहले 2 अमाउंट है, हम क्या करेंगे 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 1 क्या आ गया, हमारा करेक्टर आ गया। अब मेंटिसा फाइंड करना है। मेंटिसा फाइंड करने के लिए कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे log 229.326, ये आ जाएगा 4672। जो पॉइंट के बाद अमाउंट आएगी आपने वो राइट करनी है, 4672, ये हमारे पास का क्या है मेंटिसा है। तो अब log फाइंड करने के लिए log यहाँ राइट करेंगे, 29.326 राइट करना है, जो करेक्टर है उसको राइट करेंगे, उसके बाद लगाएंगे पॉइंट। पॉइंट के बाद हमने क्या राइट करना है, मेंटिसा 4672, ये हमारे पास का क्या आ जाएगा, मेंटिस लॉग आ जाएगा हमारे पास। अब इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 0 पॉइंट में। जब क्वेश्चन स्टार्ट हो 0 पॉइंट के अंदर, तो उसमें हमने सबसे पहले हमारे क्वेश्चंस को साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना है। जैसे हमारे पास 0.00032 है, अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आए तो पॉइंट कहाँ आएगा, 3 के बाद, ये बनेगा 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 -4। जो भी क्वेश्चन 0 पॉइंट में स्टार्ट होगा उसको पहले आप साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आएंगे, पावर उसकी आएगी नेगेटिव। जो भी 10 की पावर होगी नेगेटिव पावर होगी, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर जो भी 10 की पावर होगी वो आपके पास क्या होगा, करेक्टर होगा। -4 है, अब -4 को करेक्टर में राइट करने के लिए साइन माइनस यहाँ यूज नहीं करना, हमने अमाउंट के ऊपर यूज करना है, इसके ऊपर राइट करेंगे, ये हमारे पास करेक्टर होगा। अब इसका मेंटिसा फाइंड करना है। मेंटिसा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मेंटिसा के लिए हम निकालेंगे log 3.2, फाइंड करेंगे हम log 3.2, log 3.2 50-51 बनेगा हमारे पास, 50-51। अब इसमें पॉइंट से पहले वाली अमाउंट को हमें नहीं देखना, पॉइंट के बाद जब भी किसी अमाउंट का लॉग निकालें उसमें मेंटिसा बताना हो तो पॉइंट के बाद जो अमाउंट होगी वो हमारा मेंटिसा होगा। तो इसमें 50-51 है, तो अब आप सवाल का साथ लॉग राइट करेंगे और जो क्वेश्चन ओरिजिनल शेप में हमें दिया हुआ है 0.00032 उसे आपने राइट करना है। और पहले राइट करेंगे करेक्टर, इसका करेक्टर क्या है -4 और मेंटिसा क्या है 50-51, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है 0.3206, इसे पहले लेकर आएंगे साइंटिफिक नोटेशन में, पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 3.206 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, तो करेक्टर क्या बनेगा हमारे पास -1, जो 10 की पावर होगी वही हमारे पास करेक्टर होगा इसका। अब मेंटिसा कैसे फाइंड करेंगे, इसका मेंटिसा फाइंड करने के लिए
हमने लिखना है कि log 3.206 log 3.206 50 59 ये बनेगा हमारे पास 50 59। अब हम क्वेश्चंस को लिखेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 0.3206 इज इक्वल टू करेक्टर हमारे पास क्या है -1 है, पॉइंट लगाएंगे, मेंटिसा क्या है 50 59। ये था हमारा इसका फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वैल्यू दी हुई है log 31.09 इज इक्वल टू 1.4926। मतलब कि log की वैल्यू हमें फाइंड करके इसने दे दी है। ये करैक्टर है, ये हमारे पास मेंटिसा है। वो कहता है कि इसके आगे 4 पार्ट है हमारे पास क्वेश्चंस के। जस्ट इसने क्वेश्चन में क्या किया है, इस पॉइंट को मूव किया, पहले इस पॉइंट को पीछे मूव किया, तो क्वेश्चंस की अमाउंट वही है 3109। जस्ट पॉइंट को इसने मूव किया हुआ, यहाँ एक अमाउंट पीछे लेकर आ गया है, यहाँ एक अमाउंट आगे लेकर चला गया है, यहाँ पर 0 पॉइंट में क्वेश्चन बना दिया, यहाँ 0.3109 आ गया। अब हमने इस सवाल के अंदर जो करैक्टर फाइंड करना है, करैक्टर कैसे फाइंड करना है, करैक्टर फाइंड करने के लिए हमने लिखना पॉइंट से पहले कितनी अमाउंट है 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे क्या बनेगा 0, इसका मेंटिसा क्या होगा। अब मेंटिसा हमें कैलकुलेटर से निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ है, ये हमारे पास क्या है, ये मेंटिसा है, मेंटिसा हमें बता दिया इसने। अब मेंटिसा हम क्या राइट करेंगे 4926। अब यहां लिखना है हमने log क्वेश्चंस क्या है 3.109 इज इक्वल टू 0 पॉइंट, करेक्टर राइट करेंगे, फिर मेंटिसा 4926, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम इसके सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है 310.9 का लॉग लेना है, तो इसका करेक्टर क्या होगा, पहले पॉइंट से पहले 1 2 3 अमाउंट है, 3 में से क्या करेंगे 1 को माइनस कर देंगे, क्या बनेगा 2 आ जाएगा। अब इसका मेंटिसा फाइंड करेंगे, मेंटिसा फाइंड करने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 4926। तो यहां पर हम लिखेंगे log 310.9 इज इक्वल टू 2.4926, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका log आ जाएगा। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट को पहले हम लेकर आएंगे साइंटिफिक नोटेशन में, log 3.109 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। तो पॉइंट को यहां मूव करवाएंगे तो ये 3 अमाउंट्स आगे चला गया है, तो पावर क्या आ गई हमारे पास माइनस में। जब भी सवाल 0 पॉइंट में शुरू होगा उसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लाने के बाद उसका log फाइंड करेंगे। अब यहां से क्या होगा, हमारे पास जो करैक्टर है वो क्या आ जाएगा, वो आएगा -4। और मेंटिसा क्या है हमारे पास, मेंटिसा आएगा 4926 जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब यहां राइट करेंगे log 0.003109 इज इक्वल टू करैक्टर क्या है -4, मेंटिसा क्या है 4926। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट दिया हुआ है log 0.3109, साइंटिफिक में लेकर आएंगे तो log 3.109 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, तो करैक्टर क्या बनेगा इसका -1 आ जाएगा हमारे पास। मेंटिसा क्या होगा, सवाल में दिया हुआ है हमें 4926, तो हम सवाल लिखेंगे log 3 जो ओरिजिनल क्वेश्चन की अमाउंट है 0.3109 इज इक्वल टू -1, करैक्टर हमारे पास क्या है -1 और मेंटिसा क्या है 4926। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड नंबर हुज लॉगरिथम आर। हमने नंबर फाइंड करना है और लॉग हमें क्या है दिया हुआ है। अब ये किसी नंबर का लॉग है, किस नंबर का लॉग है ये हमें मालूम नहीं है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस नंबर का, उस नंबर को फाइंड करेंगे, वो नंबर क्या है जिसका ये हमारे पास लॉग है। इसके लिए हमें क्या करना है, हम लेट कर लेंगे कि लेट log x इज इक्वल टू 3.5621, कि हम अगर x का log लें तो हमारे पास ये आंसर आता है और x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, हम बोथ साइड का log लेते हैं। ये x इज इक्वल टू एंटी लॉग 3.5621। अब एंटी लॉग कैसे फाइंड करना है, कैलकुलेटर से आपने सबसे पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करना है,
उसके बाद आप लिखेंगे 3 पॉइंट लॉग शिफ्ट लॉग 3.5621। जब इसे प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3648 3648। तो ये वो नंबर है जिसका अगर आप लॉग फाइंड करें तो आपको ये आंसर देगा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, लेट करेंगे क्या कि log x किसके बराबर है, -1.7427। जब इसका हम लेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, हम इसका बोथ साइड लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग -1.7427। अब इसका एंटी लॉग कैसे फाइंड करना है, एंटी लॉग फाइंड करने के लिए आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, लॉग ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, आप राइट करेंगे -1 प्लस 0.7427। इसे आप कैलकुलेटर में राइट करने के लिए इस अमाउंट को कैलकुलेटर में राइट करना है, -1 क्या है, माइनस का है, प्लस ये अमाउंट क्या आएगी 0.7427। इस तरह से आप कैलकुलेटर में राइट करेंगे, करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 0.5529, x इज इक्वल टू 0.5529। तो ये वो नंबर है जिसका अगर हम लॉग लेते हैं तो हमारे पास ये इसका आंसर आता है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, what replacement for the unknown in each of the following will make the statement true। हमने यहां से unknown फाइंड करना है, ए यहां से L फाइंड करेंगे, A फाइंड करेंगे, N और P, ये अननोन हमने यहां से फाइंड करनी है और बताना है कि ट्रू है फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हम जैसे यहां पर इनकी वैल्यूज को फाइंड करते हैं। वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए हमारे पास log 81 बेस 3, इसे हम क्या पढ़ेंगे log 81 बेस 3। तो हमने log खत्म करना है, जब log खत्म करेंगे तो ये दो अमाउंट आपस में क्या हो जाएंगी, रिप्लेस हो जाएंगी। 81 यहां जाएगा 3 की पावर l आ जाएगा और 81 कहां चला जाएगा, 3 l की जगह पर चला जाएगा। अब यहाँ 3 की पावर क्या है, हमारे पास l है। 81 को अगर हम फैक्टराइज करें तो ये बनेगा 3 की पावर 4, 3 की पावर 4। अब बेस क्या होगी हमारे पास, सेम हो गई, तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसी तरह हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। जब लॉग खत्म करना हो तो हमने इन दोनों वैल्यूज को आपने रिप्लेस करना है, लॉग खत्म हो जाएगा, a के ऊपर 0.5 आ जाएगा और 0.5 की जगह पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 0.5 है हाफ, इसको 1/2 भी हम राइट कर सकते हैं। तो अब 1/2 का मीन है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए क्या लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब यहां पर हम बोथ साइड इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या बनेगा, 36। इसी तरह हमारे पास 5 की पावर क्या आ जाएगा, 2 और n आ जाएगा, 2 की जगह पर 2 आ जाएगा, n की जगह पर 5 का स्क्वायर लेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, 25 n की वैल्यू आ गई। इसी तरह टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इस सवाल में हम क्या करेंगे, p की वैल्यू फाइंड करनी है, p की पावर 10 पावर में है। अब लॉग की फॉर्म में लाने के लिए पहले हम इसको लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हम बोथ साइड लॉग लेते हैं, log 10 की पावर p इज इक्वल टू log 40। अब p कहां लेकर आएंगे, शुरू में लेकर आएंगे, p शुरू में आ गया, log 10 इज इक्वल टू log 40। log 10 की वैल्यू 1 है और log 40 हम फाइंड करेंगे कैलकुलेटर से, ये हमें आंसर देगा log 40 1.6020 1.6020। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.6020। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में है इवैल्यूएट अब इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ चलती हैं। पहले हम इसे लेट करेंगे, लेट कर लेते हैं कि
log बेस टू 128 इज इक्वल टू x। ये हमारे पास x के इक्वल है। अगर हम इसे कहते हैं x के इक्वल है, अब इसमें पहले हमने log खत्म करना है। जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने log खत्म किया, ऐसे ही यहाँ log खत्म करेंगे तो x कहाँ आ जाएगा 1/128 की जगह पर, और ये कहाँ चल जाएगा 1/128 की जगह पर। ये 2 की पावर x आ जाएगा, 128 2 की पावर 7 बनता है। इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं, फैक्टर निकालते हैं, 2 की पावर क्या बनेगा 7। अब 2 की पावर को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव, नीचे पावर पॉजिटिव थी, बेस हो गई सेम, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -7। इसी तरह यहां पर चलती है, कहता है कि log 512 टू द बेस। अब इसे भी हम लेट कर लेंगे, ये किसके बराबर है x के बराबर है। log 512 टू द बेस इज इक्वल टू x। तो यहां से हम इसका log खत्म करेंगे तो x आ जाएगा 512 की जगह पर 512 आ जाएगा x की जगह पर। अब यहां पर 2 इंटू 2 की पावर 1/2 होल की पावर क्या आ जाएगी x। इसकी पावर हमारे पास 1 है, इसकी पावर क्या बन जाएगी 1/2, और 512 ये बनेगा 2 की पावर 9। अब मल्टीप्लाई में पावर होती है ऐड, जब 1 को 1/2 में ऐड करेंगे ये हमारे पास आंसर देगा 3/2। तो हम log की पावर 3/2 x इज इक्वल टू 2 की पावर 9। ये बन जाएगा 2 की पावर 3x/2 इज इक्वल टू 2 की पावर 9। बेस हमारे पास सेम हो गई है, तो पावर्स को हम इक्वल करेंगे। ये क्या बनेगा 3x/2 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई यहाँ कर क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 1 जा 3 3 जा 3 2 जा 6। यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका लॉ खत्म करते हैं। जब लॉ खत्म करेंगे तो क्या होगा 2 की पावर 5 इज इक्वल टू x चला जाएगा 5 की जगह पर 5 आ जाएगा x की जगह पर, 2 की पावर 5 क्या बनता है 32, तो ये x की वैल्यू क्या आ गई 32 आ गई। सेम एज हम चलते हैं यहाँ पर, तो 81 की पावर x इज इक्वल टू 9, ये अमाउंट यहाँ आ गई और ये यहाँ आपस में रिप्लेस, लॉग क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा यहाँ से। अब 81 9 9 जा 81, तो पावर पावर से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, बेस हमारी क्या हो गई सेम, इसकी पावर कुछ ना हो तो पावर क्या होती है 1, तो 2x किसके बराबर होगा 1 के, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट में भी लॉग खत्म हो जाएगा और ये दो वैल्यू आपस में रिप्लेस होंगी। 64 की पावर क्या आ जाएगी x/2 इज इक्वल टू 8। 64 बनता है 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64 होल की पावर x/2, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 8 की पावर x इज इक्वल टू 8 की पावर 1, बेस सेम है, पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। सेकंड लास्ट पार्ट इसका, यहाँ पर क्या होगा x की पावर 2 इज इक्वल टू 64, 64 2 की जगह पर 2 आ गया x की जगह पर। अब स्केयर है, स्केयर खत्म करने के लिए हमने क्या लेना है इसका स्केयर रूट फाइंड करना है, तो 8 8 जा 64, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 8। लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में हम क्या करेंगे 3 की पावर 4 इज इक्वल टू x, और 3 की पावर 4 बनेगा हमारे पास 81, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 81। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6।